वृषभ राशि वालों, हम विश्लेषण करेंगे 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक की अवधि का। ये कोई सामान्य राशिफल नहीं है, क्योंकि इस अवधि की सबसे बड़ी घटना है देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना। ज्ञान, भाग्य, समृद्धि और विकास के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति जब अपनी चाल बदलकर वक्री होते हैं तो ये एक महावक्री काल का निर्माण करते हैं। ये 120 दिनों का समय आपको अपने जीवन के हर पहलू को, अपनी सोच को, अपने रिश्तों को और अपनी आर्थिक स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देगा। ये समय है अधूरे कामों को पूरा करने का, पुरानी गलतियों से सीखने का और आने वाले भविष्य के लिए एक ठोस नींव रखने का। तो चलिए मेरे साथ इस ज्ञान की यात्रा पर चलिए और जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का ये वक्री गोचर आपके लिए क्या दिव्य संदेश लेकर आ रहा है। इस 120 दिन की कहानी को समझने से पहले हमें इसके मुख्य पात्र यानी देवगुरु बृहस्पति को समझना होगा। बृहस्पति, जिन्हें गुरु कहा जाता है, हमारे सौर मंडल के सबसे विशाल और शुभ ग्रह हैं। ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, विवेक, भाग्य, आध्यात्मिकता, धन, संतान और विकास का कारक माना जाता है। ये वो ग्रह हैं जिनकी कृपा से जीवन में विस्तार आता है, अवसर मिलते हैं और खुशियां आती हैं। अब समझते हैं इस अवधि की सबसे बड़ी घटना यानी वक्री होने का क्या मतलब है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पृथ्वी से देखने पर उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। हालांकि असल में वो उल्टा नहीं चलता, ये केवल एक दृष्टि भ्रम है। ठीक वैसे ही जैसे जब आप एक ट्रेन में बैठे हों और पास से कोई तेज रफ्तार ट्रेन गुजरे तो आपको अपनी ट्रेन पीछे जाती हुई महसूस होती है। ज्योतिष में वक्री ग्रह को असीम चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है, जिससे उसका प्रभाव सामान्य से 3 गुना तक बढ़ जाता है। एक वक्री ग्रह हमें उन विषयों पर दोबारा काम करने के लिए मजबूर करता है जिन्हें हमने अतीत में अधूरा छोड़ दिया था। ये एक तरह का कॉस्मिक रिमाइंडर है। वृषभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव और 8वें भाव के स्वामी हैं। इसका मतलब है कि गुरु आपके जीवन में लाभ, आय, इच्छा पूर्ति के साथ साथ अचानक होने वाली घटनाओं, बाधाओं और परिवर्तनों को भी नियंत्रित करते हैं। ये एक दोहरी भूमिका है। अब इस 120 दिन की अवधि को हम 2 स्पष्ट चरणों में बांटकर समझेंगे, क्योंकि गुरु का प्रभाव 2 अलग अलग भावों में रहकर आप पर पड़ेगा। पहला चरण, जो 11 नवंबर 2025 से लगभग 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा, इस दौरान देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से तीसरे भाव में अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में वक्री रहेंगे। तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम, लेखन, कम्युनिकेशन और छोटी यात्राओं का होता है। यहां पर गुरु अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में है, जो ये दर्शाता है कि ये चरण आपके आत्मविश्वास को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाने वाला है। इसके बाद आएगा दूसरा चरण, जो लगभग 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक रहेगा। इस चरण में गुरु वक्री गति से चलते हुए आपकी राशि से दूसरे भाव में यानी मिथुन राशि में आ जाएंगे। दूसरा भाव आपके संचित धन, आपके परिवार, आपकी वाणी और आपके खानपान का होता है। ये चरण पूरी तरह से आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पारिवारिक मामलों पर फोकस करने का संकेत दे रहा है। तो इस पूरी अवधि की कहानी है, पहले अपने भीतर के साहस को जगाना और फिर उस साहस का उपयोग अपने धन और परिवार को सुरक्षित और समृद्ध बनाने में करना। आइए अब जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र पर इस महावक्री काल के प्रभाव को बहुत गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण की, जो आत्मविश्वास, भाग्य और इच्छाओं का चरम काल रहेगा 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक। यह लगभग 25 दिनों का चरण आपके लिए एक वरदान की तरह है। यह आपके व्यक्तित्व को निखारने और आपके सपनों को पंख लदाने का समय है। तीसरे भाव में उच्च के गुरु का वक्री होना आपके अंदर एक अदम्य साहस को जन्म देगा। अगर आप किसी काम को करने से डरते थे, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, कोई नया वेंचर शुरू करना या अपने अधिकारों के लिए लड़ना, तो इस दौरान आप वो सब कुछ कर पाएंगे। आपका आलस्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। ये समय जिम, योग या कोई भी पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स शुरू करने के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि आपको जबरदस्त अनुशासन महसूस होगा।
करियर के लिहाज से ये चरण उन लोगों के लिए स्वर्ण काल है जिनका काम कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, लेखन, टीचिंग या कंसल्टेंसी से जुड़ा है। आपकी बातों में एक ऐसा जादू होगा कि लोग आपसे तुरंत प्रभावित हो जाएंगे। इसी समय गुरु की दिव्य दृष्टियां आपके जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण भावों पर पड़ेंगी। 7वें भाव पर दृष्टि आपके व्यापार, पार्टनरशिप और दैनिक आय में वृद्धि करेगा। नए क्लाइंट्स मिलेंगे, बड़ी डील्स फाइनल हो सकती हैं। 9वें भाव पर दृष्टि का मतलब है कि आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें भाग्य का 100% साथ मिलेगा। और 11वें भाव पर दृष्टि ये दर्शाती है कि इस छोटी सी अवधि में भी आपको बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है और कोई लंबे समय से अटकी हुई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। अब आते हैं दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर, जो 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक चलेगा। ये धन, परिवार और जीवन की स्थिरता का समय है। जैसे ही गुरु आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, खेल पूरी तरह बदल जाएगा। अब आपकी ऊर्जा बाहरी दुनिया से सिमटकर आपके धन और आपके परिवार पर केंद्रित हो जाएगी। ये इस पूरे गोचर का सबसे शक्तिशाली और सकारात्मक प्रभाव है, खासकर आपके वित्त के लिए। आपकी राशि के लिए लाभ भाव के स्वामी का धन भाव में आना एक पावरफुल धन राजयोग का निर्माण कर रहा है। आप महसूस करेंगे कि आपका पूरा ध्यान अब पैसा बचाने पर है। आप अनावश्यक खर्चों पर पूरी तरह से लगाम लगा देंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो इस दौरान सही तरीके से बात करने पर वो पैसा वापस मिलने की प्रबल संभावना है। लेकिन याद रहे, ये समय जोखिम भरे निवेश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी से दूर रहें। 6ठे भाव पर गुरु की दृष्टि होने के कारण आप कोई बड़ा योजनाबद्ध खर्च कर सकते हैं, जैसे घर, गाड़ी या बच्चों की शिक्षा पर। करियर, नौकरी और व्यवसाय की बात करें तो दूसरे भाव से गुरु की सीधी दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी, जो आपके कामकाज के लिए एक आशीर्वाद की तरह है। अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं हैं, तो ये नौकरी बदलने का सबसे अच्छा समय है। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के भी प्रबल योग बन रहे हैं। व्यवसाय में ये समय विस्तार का नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को मजबूत करने का है। लेकिन एक सावधानी जरूर बरतें। कार्य क्षेत्र में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। पीठ पीछे राजनीति हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। अब बात करते हैं घर की संचालिका यानी हमारी गृहिणियों की। आपके लिए ये गोचर क्या लेकर आ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर की सुख शांति और समृद्धि काफी हद तक आप पर ही निर्भर करती है। पहले चरण में यानी 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक, जब गुरु आपके तीसरे भाव में होंगे, तो आपके आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि होगी। घर के कामों को करने में एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस होगी। आप कुछ नया करने का सोच सकती हैं, जैसे घर को सजाना, कोई नई रेसिपी ट्राई करना या कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके अपनी कोई अधूरी हॉबी पूरी करना। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, जिससे पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध और मधुर होंगे। 11वें भाव पर गुरु की दृष्टि आपकी किसी व्यक्तिगत इच्छा को पूरा कर सकती है। हो सकता है आपके पति आपको कोई कीमती तोहफा दें या घर में किसी ऐसी चीज की खरीदारी हो जिसकी आपको लंबे समय से चाह थी। अब बात करते हैं दूसरे चरण की, जो 5 दिसंबर से शुरू होगा। ये चरण आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब और धन के भाव में आ रहे हैं। इस दौरान आप सही मायनों में घर की लक्ष्मी साबित होंगी। आपकी बजट मैनेजमेंट की क्षमता अद्भुत हो जाएगी। आप कम खर्च में भी घर को बहुत अच्छे से चला पाएंगी और पहले से ज्यादा बचत कर पाएंगी। आपका पूरा ध्यान घर में एक खुशनुमा और सकारात्मक माहौल बनाने पर रहेगा। परिवार में कोई छोटा मोटा फंक्शन या पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। बच्चों की तरफ से कोई शुभ समाचार, जैसे उनकी पढ़ाई या एडमिशन से जुड़ी चिंता का समाधान मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरे भाव से गुरु की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, जिसका सीधा और सकारात्मक असर आपके पति के करियर पर देखने को मिलेगा। उनके काम में तरक्की, प्रमोशन या आय में वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। आपके लिए भी वाणी पर संयम की सावधानी बहुत जरूरी है। आपकी सलाह घर में बहुत मायने रखेगी, लेकिन अपनी बात प्यार और संयम से रखें। संक्षेप में, यह समय आपको घर की एक सफल मैनेजर और परिवार की एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित करेगा।
अब सभी के लिए प्रेम, संबंध और विवाह की बात करें तो पहले चरण में 7वें भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि वैवाहिक जीवन में चल रहे तनाव को कम करेगी और मधुरता लाएगी। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। दूसरे चरण में ध्यान रखें कि आर्थिक मामलों को लेकर जीवन साथी से कोई बहस ना हो। पारदर्शिता और आपसी समझ से रिश्ते को मजबूत रखें। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। दूसरा भाव आपके चेहरे, गले और दांतों का प्रतिनिधित्व करता है। इस दौरान गले में खराश, टॉन्सिल्स, थायराइड या दांतों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। खानपान पर विशेष ध्यान दें। भारी, तला हुआ और मीठा भोजन करने से वजन बढ़ सकता है और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग, ध्यान और सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। तो मेरे प्यारे वृषभ राशि के जातकों, संक्षेप में ये 120 दिन का महावक्री काल आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। पहला चरण आपके आत्मविश्वास और भाग्य को शिखर पर ले जाने का समय है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दें। दूसरा चरण उस बढ़ी हुई ऊर्जा को धन संचय, परिवार को समय देने और करियर को एक नई दिशा देने का समय है। आर्थिक रूप से ये एक असाधारण अवधि है। व्यक्तिगत रूप से ये आपको अधिक परिपक्व बनाएगी, लेकिन रिश्तों और स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों का ध्यान रखें। 11 नवंबर 2025 जब गुरु वक्री होंगे और आपके जीवन में एक नए अध्याय की ऊर्जावान शुरुआत होगी। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण तिथि है लगभग 5 दिसंबर 2025 जब गुरु दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे और आपका फोकस पूरी तरह से फाइनेंस और फैमिली पर शिफ्ट हो जाएगा। और अंत में 11 मार्च 2026 जब गुरु मार्गी होंगे। इस दिन के बाद आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं और लिए गए निर्णय फलीभूत होने लगेंगे। इस पूरी अवधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानी ये है कि विशेष रूप से 5 दिसंबर के बाद अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखें और अपने वित्तीय निर्णय किसी और के हाथ में न दें। यही 2 कुंजियां आपको इस गोचर में सफलता दिलाएंगी। इस शुभ गोचर का अधिकतम लाभ उठाने और संभावित चुनौतियों से बचने के लिए आप कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए हर दिन स्नान के बाद अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। यह आपके विवेक को जागृत करेगा। गुरुवार के दिन व्रत रखना या पीली वस्तुओं का दान करना अत्यंत लाभकारी होगा। प्रतिदिन सुबह शांत मन से गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रीन ग्रौम सह गुरुवे नमः का 108 बार जाप करें। इस मंत्र की ध्वनि आपके आसपास एक सकारात्मक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगी। बृहस्पति ग्रह के अधिपति देवता भगवान विष्णु हैं, इसलिए प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुने, क्योंकि वाणी इस गोचर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें, यह आपकी बुद्धि को शुद्ध करेगा। और अंत में अपने माता पिता, गुरुओं और बड़ों का पूरा सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपका बृहस्पति ग्रह स्वाभाविक रूप से मजबूत होगा। तो वृषभ राशि वालों, ये थी आने वाले 120 दिनों की विस्तृत रूपरेखा। ये एक ऐसा समय है जो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको तैयार करने के लिए आया है। यह आपको एक मौका दे रहा है कि आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लें, अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करें और अपने रिश्तों को एक नई समझ दें। ब्रह्मांड की इस दिव्य योजना पर भरोसा रखें। धैर्य, विवेक और इन सरल उपायों के साथ आप निश्चित रूप से इस अवधि को अपने जीवन के सबसे सकारात्मक और सफल समय में से एक बना सकते हैं। आशा है आपको ये गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे लाइक करें, अपने वृषभ राशि के मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रहें। आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव।